सबका इसी तरह एनकाउंटर करना चाहिए, लेकिन बिना किसी भेदभाव के। ये 17 बाहुबलियों की वो है लिस्ट उत्तर प्रदेश के, इनके साथ ये क्यों नहीं हो रहा? किसी पे 80 मुकदमे, किसी पे 90 मुकदमे, किसी पे 85 मुकदमे। कुछ पंडित हैं, कुछ है इसमें ठाकुर। ये सूची कहाँ से अगर न्याय हो तो ये सूची ये इंटरनेट पे चल रहा है। एक बार नाम पढ़ करके भी बताए। ये नाम ये पढ़ लेना तुम पढ़ लेना। अगर जो कानून है, संविधान है, वो सबके लिए है, बिना किसी भेदभाव के संविधान काम करे तो अच्छा है। भेदभाव करके काम करेगा, चाहे वो ये है चाहे मैं हूँ, वो गलत है। तो मतलब कहीं ना कहीं धर्म देख के न्याय होगा क्या? अब ये देख लो, एक संप्रदाय को ही टारगेट करा है, बाकी किसी को कोई ये लिस्ट पढ़ो ना तुम, ये पढ़ो तुम लिस्ट। 17 हैं ये, 17 पूरे उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं। किसी पे 100 मुकदमे, किसी पे 85 मुकदमे। इनके मतलब योगी राज में जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। योगी राज में एक विशेष टारगेट को, समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसमें सभी का भस्म होना। जी क्या कौन सा महायज्ञ? एक ये महायज्ञ हो रही है। जितने भी गुंडे दलाली हैं उन सब के खिलाफ एक महायज्ञ हो रही है। जितने भी ये भाई आपको भी कर रहा हूं। नहीं कर रहे। बोल। जो सही बात कर रहा है उससे तुम पलट रहे हो। ये 17 बाहुबली हैं, इनके खिलाफ ये मिट्टी में कब मिलाए जाएंगे? यहाँ से शुरुआत हो गई है। ये 17 बाहुबली है। ये स्टार्टिंग हो गई आतिक अहमद से, ये स्टार्टिंग हो गई। अब नए प्रारंभ करना है तो ये जितने भी विरोधी हैं, जितने भी ये गुंडे करती हैं, इन सब का एक एक के आहुति डलेगी, एक एक बंदे की आहुति डलेगी। जिसने भी खिलाफ किया है, ये उल्टे सीधे काम किए हैं। दूसरे का घर उजाड़ के तुम ये समझ रहे हो कि हम आराम से। तो एक संप्रदाय पे किसी नहीं है। विकास दुबे को पहले टारगेट किया गया है और उसके बाद में अतीक अहमद। नहीं लड़ नहीं। आप सवाल पूछ रहे हो तो नहीं आपने कहा एक संप्रदाय। भाई यहाँ जनता को कोई नहीं जवाब दे रही है। दुबे को क्यों भूलते हैं आप? विकास दुबे को क्यों भूलते हैं? एक अतीक अहमद से संप्रदाय की होगी। ये 17 है। विकास दुबे को क्यों भूलते हो? ये 17 है। तो पहला आगाज हुआ ना, विकास दुबे से स्टार्टिंग किया, अतीक अहमद, उसके बाद में धर्मेंद्र पिठल, जन कितने क्या हुआ। इनके प्लस पुलिस वाले करेंगे तो ये एक संप्रदाय को टारगेट करके है। हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा भाई। हिंदू राज बनने से ना किसी को दिक्कत थी, अन्ना है आपका कल का बनता बन जा। आप ये क्या पूछ रहे हो? ये तमाम जो हर ये जो इनकाउंटर हो, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा है। अगला नाम बताइए। शर्मा भी होगा। अगर कोई माफिया है तो वो शर्मा भी जाएगा, उसको भी मिट्टी में। और उसमें कश्यप भी होगा, जो भी होगा उसी पे। जिसने एनकाउंटर किया है वो भी तो तिवारी है, वो भी तो शर्मा है। जितने माफिया हैं सभी जाएंगे। सब जाएंगे भैया। माफिया हो या कोई भी हो, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। तो मोदी गलत कर रहा है क्या? ये योगी गलत कर रहा है, उसके साथ गलत क्यों होगा? चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खत्म हुआ। अब उनकी तरफ माई करो जिनके हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये योगी जी ने करवाया है तो योगी जी के खिलाफ आप सबूत लेके आइए, उसके बाद जनता क्या कहोगे सर? क्या कहोगे? अतीक अहमद का जो इनकाउंटर, अतीक अहमद का जो शूट आउट हुआ है, इसको लेके क्या कहोगे? और बहुत बढ़िया अच्छा हुआ है। अरे बहुत वो जवाब दे दिया भैया। वो सब मेरी तरफ नहीं आप भी मेरी तरफ से तो बढ़िया हुआ है। तो ये यंग बच्चा है, ये सही बोल रहा है। अरे वो तो यंग है, लेकिन आप तो बुजुर्ग हो। बोल तो दिया। तो मेरे से ज्यादा तजुर्बा है, आप बोल। अरे तो कह तो दिए। बताओ बोल रहा है, देश का युवा बोल रहा है। आपसे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा आपको तजुर्बा है। भाई कह तो दिया कि अच्छा हुआ और होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब क्या और कैसे ज्यादा क्या बोलूं? अच्छा हुआ है। हाँ बढ़िया हुआ। अच्छा हो गया। अरे अपराधियों को मर रहे, कोई भी हो अपराधी इसमें। अरे सुप्रीम कोर्ट है, फांसी पे चढ़ा दो ना। कोर्ट है, जस्टिस है, अगर गुनाह हुआ है तो फांसी पे चढ़ा दो ना। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से एक मिनट सिस्टमेटिक तरीके से, संविधानिक तरीके से आप उसे जो सजा दिए जाए ना। कौन सा तरीका है? जातिवादी विवाद होने वाला ये इसी सुप्रीम कोर्ट ने ना इसी अतीक अहमद को 24 घंटे पहले जमानत दे दी थी, याद है? मनु सिंह में दिलवाई थी। आम आदमी एक कोई तारीख लेके दिखा दे जमानत। मेरा जो 6 घंटे 9 घंटे अगर गोदी मीडिया को देखेगा ना, उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। ये सब गोदी मीडिया के इनके अंदर एक बहम डाल दिया गया है।
और ये जो इनकाउंटर किया बहुत गलत है कि कानून की कोई वैल्यू नहीं है और भीमराव अम्बेडकर की भी वैल्यू नहीं है। वो अम्बेडकर की सोचते हैं कि एकदम गिरे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो संविधान लिखा संविधान के नियम के अनुसार फांसी हो, कुछ भी हो, इनकाउंटर हो, बस अगला बंदा क्यों मारेगा। और मुस्लिम का नाम को ही टारगेट करते हैं, मुसलमानों से जलते हैं। अभी बताओ सर, इस प्रकार से टारगेट करके अगर चुन चुन के मारा जा रहा है, और अभी सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के पूर्व जो राज्यपाल थे उनका बयान पर जो है अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। अरे जिसको परेशानी है भैया देखो वहाँ चले जाओ पाकिस्तान। जी बताओ भाई, क्या हुआ ये अतीक अहमद का जो शूट आउट हुआ है, ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने इनकाउंटर किया है, उस इनकाउंटर ही से मत कहो, पुलिस अगर करती है तो वो इनकाउंटर होता है, लेकिन पुलिस ने नहीं किया है, ये शूट आउट है। जी, ये शूट आउट है, ये चीज़ गलत है। जबकि उनके साथ पुलिस वाले भी थे और मीडिया भी थे, उसके बावजूद भी वो लोग इनकाउंटर करे और पुलिस वालों इनके पीछे बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है, पुलिस वालों में बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है, इसलिए इन्होंने ऐसे शूट आउट किया है। वरना जब पुलिस वाले उन्हें किडनैप कर रहे थे, पकड़ रहे थे, उस टाइम पे जंग तो लगी नहीं थी उनकी बंदूकों में। क्या हुआ था उस टाइम? नहीं हुआ था। जब पीछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ होगा जब ही ऐसे कर सकता है। इतनी पब्लिक के अंदर आके ऐसे शूट आउट करेगा बंदा, ऐसे कैसे निकल के जा सकता है? आप जवाब दीजिए इसका मेरे को। नहीं निकल के जा सकता। आपके पीछे कोई मोटी पावर होगी जब ही आप ये एक्शन ले सकते हो। 7 लाख की बंदूक थी उस अपराधी के पास। किसके पास? जिस अपराधी ने गोली चलाई। भाई मोटी हस्ती का हाथ है ना, 7 लाख की क्या 7 करोड़ की भी रखेगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता उसका। भाई पीछे जब मोटी हस्ती का हाथ होगा कौन क्या कर लेगा? मतलब जिसने अपराध किया है उसके पीछे कोई बड़ा जो है, मतलब बड़ी हस्ती है। मैं टाल ठोक के कह रहा हूँ बड़ी हस्ती है। अगर नहीं है तो ऐसे मैं करके दिखा सकता हूँ क्या? तो क्या कहना चाहोगे, विपक्ष का साथ है या फिर सत्ता का साथ है? हस्ती की अगर बात कर रहे हो तो उसके साथ में विपक्ष का साथ है या सत्ता का साथ? तक बंदा सामने नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। ये कानून लागू किया गया है, इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई। अपराधी ये कह रहे हैं कि हम अपना वर्चस्व, हम अपना दबदबा, अतीक से भी बड़ा माफिया मुझे बनना था, इसलिए शूट आउट। जैसे अतीक का अंत हुआ है ऐसे उनका अंत हुआ, जैसे अतीक का अंत हुआ है वैसे उनका होगा। उन तीनों अपराधियों की गाड़ी पलटेगी क्या? बिल्कुल पलटेगी, बिल्कुल पलटेगी। तो मतलब गाड़ी पलटने से ही जो है इस देश में चलेगा क्या? फिर संविधान कहा जाएगा? भाई संविधान को देखा जाएगा, सबको देखा जाएगा। अगर कोई गलत करेगा, अगर उल्टा सीधा उसके साथ होगा, अगर मोटी हस्ती का हाथ किसी के साथ नहीं हुआ तो नहीं होगा। अगर ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो कानून व्यवस्था के ऊपर खड़ा होता है। एक बड़ा सवाल राज्य सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि क्या इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में चलेगा? क्या इसी प्रकार से अपराधियों को सजा दी जाएगी? क्या इसी प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर मीडिया के सामने आकर पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अपराध करेंगे और राम नाम का नाम लेकर के अपराध से जो है वो बच जाएंगे या फिर बरी हो जाएंगे? कई आरोप जनता का मानना है कि इस पूरी घटना में किसी बड़े पॉलिटिशियन, किसी बड़े साठगांठ जो है वो हो सकता है अपराधियों के साथ, लेकिन अपराधियों ने जो है वो सीधे तौर पर कहा है कि हमें अतीक अहमद से बड़ा अपराध मतलब माफिया बनना था और इसलिए जो है वो अतीक अहमद का अंत किया गया। लेकिन यह अंत सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद का नहीं है, बल्कि यह अंत जो है वो जस्टिस का भी है और यह अंत कानून का भी है।